राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 62वां अध्याय। भगवान शंकर से यह वरदान पाकर बाणासुर वहां से खुश होकर के अपने महलों में वापस आ गए। बाणासुर की एक पुत्री थी उषा। उषा एक रात सो रही थी और सपने में उसने देखा कि बहुत सुंदर राजकुमार उस उषा के साथ में वन विहार कर रहा है। बड़ा सुंदर है। उषा उन्हें देख देख करके बहुत खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। अचानक से सपने में ही अनिरुद्ध जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए उषा के सपने में से। उसी समय उषा चिल्लाने लगी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण वल्लभ। आसपास वहां पर उनकी सखियां थी, दासी थी। एकदम से लज्जा की वजह से चुप सी रह गई। तो उनकी जो एक बहुत खास सहेली थी, मायावी थी, वो बोली, क्या हो गया उषा, क्या बात है, मुझे बता, क्या सही देखा है सपने में? अगर कुछ ऐसा देखा है जो मेरे लाने योग्य है तो मैं तुम्हारे लिए यही महल में खड़ा कर दूंगी लाकर। बता कौन है? उषा उसकी सहेली जो खास थी वह एक बहुत अच्छी चित्रकला जानती थी। उसने चित्रकला से बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई, फोटोज बनाए। उषा ने मना कर दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के बनाए ये भी नहीं है, और दाऊ जी का बनाया ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बाद में सबसे लास्ट में जाकर अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया चित्रलेखा ने। तो चित्रलेखा ने कहा, ये है। बस इतना ही देखते ही उषा शर्मा गई और नीचे निगाह करके खड़ी हो गई। चित्रलेखा बोली, अभी देख, इन्हें यहीं लेकर के आती हूँ। ये तो भगवान श्री कृष्ण के नाती हैं, ये तो हमें पता है कहाँ रहते हैं। चित्रलेखा आकाश मार्ग से गई और अनिरुद्ध जी को, सोते हुए अनिरुद्ध जी को उषा के पास ला करके बिठा दिया। अब तो महलों में रोज अनिरुद्ध जी रहने लगे, कमरे में रहने लगे, चौपर खेलते अनिरुद्ध जी उषा के साथ में, जो अपनी खूब मनोरंजन होने लगा उषा जी का और अनिरुद्ध जी का। बड़े प्रेम से रहने लगे। अपने पीताम्बर पहनाती, रोज मालपुआ बनाती, खीर बनाती, बड़े बड़े भोग की सामग्री बनाती, भोजन वाली अच्छी अच्छी सामग्री बनाती, अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर के आती चित्रलेखा जी। एक दिन उषा मुस्कुराती हुई बाहर जा रही हैं महल से। तो उनके जो द्वारपाल थे बाणासुर के, उन्होंने देख लिया कि लग तो नहीं रहा है कि बिटिया की शादी नहीं हुई है, लेकिन कुछ अलग आव भाव से लग रहे, ऐसा लग रहा है कोई बात है। और उषा के महल में कमरे में कोई है, कक्ष में कोई है। इस तरह जाकर के बाणासुर से सारे द्वारपालों ने जाकर के कह दिया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। उषा जहाँ जाती हैं वहां से बड़ी मुस्कुराती हुई निकलती हैं। बड़ी अलग आव भाव हो गए हैं उषा जी के, जो समझ में नहीं आ रहे हैं हमारे। तब जाकर के बाणासुर ने कक्ष में देखा तो अनिरुद्ध जी वहां पर बैठे थे। अनिरुद्ध जी को उन्होंने बहुत सैनिक भेजे। अनिरुद्ध जी ने एक लोहे के सरिये से सारी सेना को मार डाला। लास्ट में जाकर के बाणासुर ने उन्हें लास्ट में जाकर के बाणासुर ने नागफांस में अनिरुद्ध जी को बांध लिया और कारागृह में डाल दिया। तो इस तरह से इससे आगे की कथा कल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। राधे।